नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, हमने पॉलिनॉमियल क्लास 9th के इंट्रोडक्शन पार्ट और 2.1 का सम नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज फिर से हम आपके लिए एक्सरसाइज 2.1 का सम नंबर 2, 3, 4 और 5 ये क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं और इसी से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल ज्ञान जीरो टू लास्ट पर आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, अब राइट द कॉफिशिएंट हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। हम लोग एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। हमने आपको बुक पार्ट 1 में बताई है, राइट द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले बच्चों, कॉफिशिएंट होता क्या है? कॉफिशिएंट को आप हिंदी में बोलते हैं गुणांक। गुणांक को आप कह सकते हैं गुणा का अंक। याद रखिएगा बच्चों। अब कह रहा है कि हमको कॉफिशिएंट किसका बताना है? एक्स स्क्वायर का बताना है। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट का मतलब कि हम उसी पर देखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 है, तो हमको 2 और x से कोई लेना देना नहीं। हमको मतलब सिर्फ किससे है? एक्स स्क्वायर से। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज़ ये समझने वाली होती है कि जिसका कॉफिशिएंट पूछते हैं, जैसे आपसे y -3 मान लीजिए आपके पास एक सम है और इसमें आपसे कोई कह देता है कि y का कॉफिशिएंट बताइए, तो y को आप छुपा लीजिए, जितना बचेगा वो क्या हो जाएगा? कॉफिशिएंट। जैसे -3 इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा y का। सपोज दैट यहाँ पर माइनस लगा होता, तो देखिए माइनस हटा लेते और y हटा लेते तो क्या बचता? 3, तो इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाता? 3। ठीक है। जैसे आपको कोई भी सम दिए हैं और उसमें आपसे कॉफिशिएंट पूछते हैं, तो जिसका कॉफिशिएंट पूछते हैं आप उसको हटा लीजिए, बाकी जो उसके साथ लगा होता है वो सब कॉफिशिएंट होता है। जैसे इसी में हम आपको एक चीज़ और बता दें, जैसे मान लीजिए हम दे दें -3xyz। अब इसमें हम आपसे पूछ दें y का कॉफिशिएंट, तो देखिए y आप मत देखिए, y को हटा दीजिए, क्योंकि y का ही कॉफिशिएंट गुणांक आपको बताना है कि y का किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो आपका y को छोड़ के जितना बचा, माइनस बचा, 3 बचा, x बचा, z बचा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉफिशिएंट। याद रखिएगा। एक और, जैसे आप मान लीजिए हम ले लें 2x² y, तो यहाँ पर y का कॉफिशिएंट क्या होगा? 2x²। y को हटा के जितना बचा, ठीक है, साइन समेत लिखते हैं। याद रखिएगा, चिन्ह भी ध्यान दिया जाता है कॉफिशिएंट में। अगर माइनस का y कहता तो यहाँ पे 3xz होता, लेकिन y पॉजिटिव कह रहा है तो हम माइनस भी लेंगे। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे पहले नंबर सम में हमारे कह रहा है राइट द कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो देखिए 2 में तो x² है ही नहीं, यहाँ पर x है, इससे भी कोई मतलब नहीं। यहाँ पर हमारा हमको x² मिल रहा। अब देखिए यहाँ पे बच्चों कोई भी आपको डिजिट नहीं दिख रही है, लेकिन डिजिट है। कॉफिशिएंट का मतलब कि इसका मल्टीप्लाई किस डिजिट के साथ हुआ है। ठीक है, तो देखिए अगर x² को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? x²। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव, तो इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, इसका कॉफिशिएंट फर्स्ट में क्या होगा? x² का 1। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे कोई डिजिट होती जैसे 2, 3 तो वो हो जाता, जैसे 3x² होता तो 3y हो जाता। ठीक है, x² का केवल पूछ रहे थे और यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने उसको क्या किया? 1 से जब x² में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x² ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कॉफिशिएंट क्या है? 1। इसमें देखिए बच्चों x² यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे x² माइनस का है, तो 1 तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कोई डिजिट नहीं, लेकिन क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि आपको कॉफिशिएंट किसका बताना है? प्लस x² का। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कॉफिशिएंट बताना होता -x² का, तो यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर प्लस होता। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों हमको जिसका कॉफिशिएंट बताना है सिर्फ वही टर्म देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे x³ है, यहाँ पे 2 है, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं, वो केवल हमको मिसगाइड करने के लिए दिया होता है। अब यहाँ पर देखिए x² ये है, इसके साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ है? इसको छुपा ले, बाकी जितना बचा π/2, तो इसका कॉफिशिएंट क्या होगा? π/2। इसमें x है, कोई मतलब नहीं। यहाँ पर इस सम में देखिए कहीं पर हमको x² मिल ही नहीं रहा है, तो जब हमको टर्म ही नहीं मिल रहा तो उसका कॉफिशिएंट कहाँ होगा? तो इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा 0। आशा करते हैं बात आप समझ गए होंगे। कॉफिशिएंट बच्चों वही होता है कि जिस चीज़ का कॉफिशिएंट आपसे पूछ रहा है, जैसे x² का पूछ रहा है और आपको x² के साथ जो भी दिए है
उसमें से एक्स स्क्वायर आप निकाल लीजिए, जितना बचता है वो सब कॉफिशिएंट होता है, साइन भी ध्यान दिया जाता है। अगर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर दे रहा है और मान लीजिए आपको दे रहा है -3x² y, तो -3y आपका कॉफिशिएंट होगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, कह रहा है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमाइल ऑफ डिग्री 35, ये दो सम है इसमें, और इसी का सेकंड है एंड अ मोनोमाइल ऑफ डिग्री 100 टर्म। देखिए हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि हमारे पॉलिनोमियल मेन जितने होते हैं तो वो 4 होते हैं, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक और आपकी क्यूबिक। और उसी तरह हमारे बाइनोमाइल्स होते हैं, मोनोमाइल्स होते हैं, टर्म के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पर आप कैटेगरी करते हैं, उसकी क्लासीफाई करते हैं पावर्स के डिग्री के अकॉर्डिंग, उसी तरह मोनोमाइल बाइनोमाइल होते हैं टर्म के अकॉर्डिंग। अब देखिए बाइनोमाइल वो होगा जिसमें सिर्फ 2 टर्म हो, मैक्सिमम कितने टर्म होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लिखना है, एक कोई पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लिखना है जिसमें जो क्या हो बाइनोमाइल हो। बाइनोमाइल का मतलब आप कोई भी 2 टर्म ले सकते हैं मैक्सिमम उस, ठीक है। तो वैसे और उसकी डिग्री कितनी हो 35 सबसे बड़ी पावर हो, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे x की पावर 35 + 2 आप लिख सकते हैं, या आप कुछ भी चाहें, आपका मन है मान लीजिए आप 2x की पावर 35 + y लिख सकते हैं, ठीक है। खाली ये डबल वेरिएबल हो जाएगा, मतलब एक तरह से 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल हो जाएगा। आप और भी जो चाहें लिख सकते हैं, उसमें सबसे बड़ी डिग्री क्या होनी चाहिए 35 होनी चाहिए, और टर्म कितने होने चाहिए 2, तो ही वो बाइनोमाइल होगा। उसी तरह मोनोमाइल में टर्म सिंगल होता है, याद रखिए मोनोमाइल वही होता है जिसमें सिंगल टर्म होता है। अब इसमें आप कोई भी एक ले लीजिए एग्जाम्पल, जैसे x की पावर आप 100 कर दीजिए। याद रखिए पॉलिनोमियल वही होता है जिसमें वेरिएबल की पावर होल होती है, होल नंबर में होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर होल नंबर में होनी चाहिए, वेरिएबल की, डिजिट की नहीं होनी चाहिए, आपके कांस्टेंट की नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चों आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपका मन है हम y की पावर 100 कर सकते हैं, सिंगल टर्म आपको लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा मोनोमाइल हो जाएगा, और उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी कर देनी है 100। कोई भी कर सकते हैं आप, ये कोई ज़रूरी नहीं है, आपके टीचर ये आपको बता देंगे, ठीक है। आशा करते हैं बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम थर्ड में चलते हैं, 4 नंबर में, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको ये कुछ सम दिए हैं और इनमें सभी में आपको इनकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री मतलब बच्चों जो सबसे बड़ी पावर होती है पॉलिनोमियल की, जो पावर सबसे बड़ी होती है वही उसकी डिग्री होती है, ठीक है। तो चलिए पहले हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर वेरिएबल में आपको पावर देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी 3 है x पर, यहाँ पर आपकी 2 है x पर, यहाँ पर देखिए सिंगल है, ठीक, 3 2 1। तो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है 3 है, तो हमारी इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। आप नोट्स बनाते रहिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ तो ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल की 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पर देखिए ये तो हाफ है, हमको इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर t की पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। अब इस टर्म को आप कह सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको क्या कह सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसको कैसे लिख सकते हैं 3x की पावर 0। अब वेरिएबल की पावर हमको बतानी, तो इसकी डिग्री क्या होगी 0, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कभी कोई सिंगल नंबर दिए हो, कांस्टेंट नंबर दिए हो, वहाँ पे आपको कोई वेरिएबल ना दिखाई दे, तो आप उसकी डिग्री 0 कह सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल की, मतलब आपको इन सम्स में ये बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल आपका लीनियर है, कौन सा क्यूबिक है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, ठीक है, और कौन सा कांस्टेंट है। हालांकि यहाँ पे इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिए हैं। चलिए बच्चों याद रखिएगा, हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि लीनियर वो पॉलिनोमियल कहा जाता है जिसमें मैक्सिमम डिग्री वेरिएबल की 1 होती है, ठीक है। लीनियर वही पॉलिनोमियल होते हैं जिनमें डिग्री मैक्सिमम 1 होती है, और क्वाड्रेटिक वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनमें वेरिएबल की डिग्री मैक्सिमम 2 होती है, मतलब अधिक से अधिक 2 हो सकती है, ठीक है। और क्यूबिक वो होते हैं जिनमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर डिग्री 3 होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले सम में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मैक्सिमम कितनी पावर है 2, तो जब 2 है तो इसे क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक।
ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। बच्चों स्पेलिंग पूरी कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो जब पावर सबसे बड़ी 3 हो, डिग्री सबसे बड़ी 3 हो, तो वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक। याद रखिएगा, पावर क्या कहलाएगी, अगर 3 सबसे बड़ी है तो ये इक्वेशन क्या हो गया, पॉलिनोमियल क्यूबिक। यहाँ पर देखिए इस पर 1 है, इस पर 2 है, हमको सिर्फ वेरिएबल पर ध्यान देना है। मैक्सिमम हमारी सबसे बड़ी डिग्री क्या है, 2, तो जब 2 है तो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। याद रखिएगा बच्चों, अगर डिग्री सबसे बड़ी 1 है तो लीनियर, सबसे बड़ी डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक, और सबसे बड़ी डिग्री अगर किसी पॉलिनोमियल की 3 है तो क्यूबिक। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 से तो कोई मतलब नहीं, x पर सबसे बड़ी डिग्री क्या है, 1, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लीनियर। याद रखिएगा, रैखिक बोलते हैं। यहाँ पर भी t की पावर क्या है, 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी पावर क्या है, r की 2, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। और यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है, 3, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। आशा करते हैं आपको टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। आप बच्चों हमारा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और अपना प्रेम और समर्थन हमें ज़रूर दीजिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो बना सकें और